और अब खबर बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन की, जो आज बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। कार्यभार ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। बांकीपुर बिहार की सियासत में एक जाना पहचाना नाम, लेकिन आज उसी बांकीपुर ने देश की राजनीति को एक नया चेहरा दिया है। जिन नितिन नवीन को अब तक लोग एक मजबूत संगठनकर्ता और जमीनी नेता के तौर पर जानते थे, वो अब देश की सबसे बड़ी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। ये कहानी केवल एक पद तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि उस सफर की है जो संघर्ष, रणनीति और भरोसे से होकर गुजरा है। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का स्वागत करें। सभी साथी जोरदार तालियों से आदरणीय नितिन नवीन जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। पटना का बांकीपुर, एक लड़के ने 19 साल की उम्र में पार्टी और जिम्मेदारियों को चुना था और इसके बाद वो राजनीति में ऐसा रमा कि सारी सीढ़ियां छोटी होती चली गई। 45 साल का वो शख्स बांकीपुर से निकलकर आज बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। उनके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक नई पीढ़ी मिली है। भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है। कार्य के आधार पर कोई कार्यकर्ता भी कहीं पहुंच सकता है। यही तो भाजपा की खूबसूरती है कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, अगर बूथ का ही कार्यकर्ता भी अगर राष्ट्रीय नेतृत्व के जगह पर बैठ जाता है तो वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व की तरह काम करने लगता है। देवी देवताओं का, कुल देवता का इतना बड़ा आशीर्वाद उनके ऊपर लगा कि आज वो बहुत ऊंचे मुकाम पे है। हमारे पास कोई सब व्यक्त कर, ये हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छे समर्पित कार्यकर्ता हैं। मेरा सौभाग्य, मैंने उनको बचपन से देखा है। राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में शॉर्टकट से दूर हो जाइए। राजनीति लॉन्ग रन का काम है। आज नितिन नवीन सिर्फ एक नेता नहीं है, वो उस राजनीतिक यात्रा के प्रतीक है जो जमीन से शुरू होती है और संगठन के शिखर तक पहुंचती है। लेकिन ये सफर न किसी राजमहल से शुरू हुआ, न ही किसी सत्ता के गलियारों से। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां अचानक जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा था। पापा के डेथ के पहले वो कोई राजनीति में नहीं थे और हमारे भाई साहब चाहते भी नहीं थे कि वो राजनीति में, लेकिन वो परिस्थिति थी, वो भी सब लोग जानते हैं। और परिस्थिति उनका शुरुआत हुआ एमएलए से और आज वो यहाँ पर हैं। 20 साल का जर्नी है। पापा के जाने के बाद से मेरी शिफ्ट शादी हुई थी उस समय। उसके बाद वो पढ़ाई कर रहा था। देन फिर उसके बाद हुआ कि पापा नहीं थे तो फिर इसी को संभालना पड़ा सब कुछ। मेरी छोटी बहन की शादी भी थी, बाकी फिर इसका पढ़ाई बीच में छोड़ के
फिर पूरी घर को भी अच्छे से संभाला। फिर बाहर भी काफ़ी परेशानी आई होगी, उतना हम लोग से बताता नहीं था। हमेशा जैसे पापा थे कि जो भी प्रॉब्लम बाहर घर आते थे तो घर में हमारा ऐसा अलग सा रहता था। नितिन नवीन का जन्म 23 जनवरी 1980 को पटना में हुआ। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बिहार बीजेपी के एक सम्मानित नेता थे। जब नितिन 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी उनके पिता का अचानक निधन हो गया। परिवार की जिम्मेदारी, राजनीतिक विरासत और भविष्य की अनिश्चितता, सब कुछ एक साथ उनके कंधों पर आ गया। और यही वो मोड़ था जहां उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ पढ़ाई और निजी जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके पिता ने शुरू किया था। मैं अपने पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी को जरूर आज याद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही राजनीति मुझे जरूर विरासत में दी, पर जिस बट वृक्ष के तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुझे जोड़ा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे उंगली पकड़कर कार्यकर्ताओं ने काम करना सिखाया, और आज उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर है कि मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। पिताजी को काम करते हुए तो मैंने नहीं कभी देखा, क्योंकि मैं उस समय राजनीति में नहीं था, पर मैं हमेशा ये सोचता था जब उनकी मृत्यु हुई तो किस प्रकार से लोग भावना में उनसे जुड़े हुए थे। लोग मेरे हाथ पकड़ के जब रोते थे तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मेरे पिता के लिए कोई व्यक्ति इतना क्यों रो रहा है। लेकिन मुझे तब समझ में आया जब राजनीति में मुझे आने का मौका मिला कि किस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता परिवार एक एक नेता से जुड़ जाता है। एक एक कार्यकर्ता परिवार एक दूसरे का भाई और चाचा बनकर काम करता है। औरंगाबाद में नितिन नवीन का ननिहाल है और परिवार वाले बताते हैं कि उनका यहाँ तक पहुँचना किसी करिश्मे से कम नहीं। पिताजी के देहांत के बाद परिस्थिति जन्य उनको एमएलए का इलेक्शन लड़ना पड़ा, और पटना की जो जनता और कार्यकर्ता सब लोगों ने उनका अपार समर्थन दिया। और उनके पापा भी बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर थे, और कार्यकर्ता उनको भी बहुत पसंद करते थे। पटना में काफी पॉपुलर थे, इसलिए इनको भी उसी तरह का सम्मान मिल गया और प्रेम मिला इनको भी। जिस पद पर उनको रखा गया है, हम लोगों की यही कामना है कि वहाँ पर वो अच्छे से सफल हो और सारा काम कर सके ढंग से। यही हमारी प्रधानमंत्री ने उन पर विश्वास किया है। भगवान उनमें इतनी शक्ति दे, इतना बुद्धि विवेक दे कि वो खरे उतरे और अपने जीवन में सफल हों। वो बचपन से ही बड़े विनम्र स्वभाव के थे, सबको साथ लेके चलना, और हमारे साथ पढ़ाई में भी वो बड़ी अव्वल आते थे हमेशा। और साथ में हम लोग क्रिकेट विकेट भी खेलते थे साथ में शाम में आने के बाद। और उनमें एक खूबी था कि वो जितने दोस्त वोस्त थे सभी को एक तरह से समझकर और एक साथ लेके चलते थे। पार्टी में नितिन नवीन ने हमेशा एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम किया है। चुनावी मौसम में पोस्टर लगाते, बैठकों में कुर्सियां लगवाते, कार्यकर्ताओं के साथ बैठते और मोहल्ले में लोगों की समस्याएं सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे पार्टी के भीतर उनकी पहचान एक ऐसे युवा के रूप में बनने लगी जो चुपचाप काम करता है और जिम्मेदारी से भागता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़े। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कम उम्र में बीजेपी के बड़े नेता बन गए। ये उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने में अपनी जिंदगी खपा दी। 2006 में बीजेपी अध्यक्ष अब जो बने हैं नितिन नवीन, उनकी जिंदगी ने
में एक बड़ा मोड़ आया। केवल 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। बिहार की राजनीति में इतनी कम उम्र में उम्मीदवार बनना और जीतना दोनों ही बड़ी बात थी, लेकिन नितिन नवीन ने यह कर दिखाया और पहली बार विधायक बने। ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये इस बात का संकेत था कि बीजेपी में एक नया चेहरा उभर रहा है जो भविष्य में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके बाद नितिन नवीन लगातार विधानसभा चुनाव जीतते गए और बांकीपुर उनकी राजनीतिक पहचान बन गया। 5 बार के विधायक एक ही क्षेत्र से, और हर बार उनके वोटों का मत प्रतिशत बढ़ता है, और बाकी छत्तीसगढ़, सिक्किम कई ऐसे प्रभारी रहे हैं, तो उनकी अगुवाई में पार्टी और आगे बढ़ेगी। पार्टी अब सत्ता में थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी नितिन नवीन ने खुद को बाकी नेताओं से अलग रखा। वो ना तो बड़े बड़े विवादों में पड़े, ना ही गुटबाजी की राजनीति का हिस्सा बने। उनका फोकस हमेशा एक ही रहा, काम और संगठन। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो, या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जो जिम्मेवारी मिली, अपने आप को उन्होंने साबित किया है। पार्टी नेतृत्व ने जल्द ही उनकी इस शैली को पहचान लिया। 2008 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। इसके बाद वो युवा मोर्चा के सह प्रभारी बने। 2010 से 2013 तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया और देश के अलग अलग हिस्सों में संगठन के लिए काम किया। 2016 से 2019 तक युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार में बीजेपी के युवा संगठन को नए सिरे से खड़ा किया। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शहरी इलाकों में बीजेपी की मौजूदगी मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। सबसे उनकी बनती बहुत थी, टीचर्स को बहुत आदर करते थे, बहुत सम्मान करते थे, और हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो हिस्सा लेते थे जरूर। तो हाँ, बहुत सारे बच्चे, उसमें एक उभर कर आए थे वो सामने। अपने क्लास में जैसे होता है मॉनिटर बनना, ये सब तो वो तो उनका था, उस समय भी था। सामाजिक सामंजस्य उनका काफी अच्छा था, सब दूसरे बच्चों के साथ मिल कर के चलना और समझदारी से हर काम करना। कई बार सीनियर क्लासेस में आके वो इनोसेंस नहीं रहती है, लेकिन उनके अंदर थी। ये फोटो है उनकी, और चेहरे से ही आपको पता चल जाएगा कि कैसी उसकी बच्चे की मानसिकता थी। एक तरफ विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी निभा रहे थे, दूसरी ओर पार्टी के लिए संगठन गढ़ने का काम कर रहे थे। यही दोहरी भूमिका आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बनी।
मैं उनका वोटर हूँ, वो मेरे वोटर हैं बांकीपुर क्षेत्र में, और मैं पटना साहिब लोकसभा में। लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, 5 बार का विधायक, संगठन में काम करने वाला। तो ये बहुत बड़ा संदेश है, ये बहुत बड़ा संदेश है। 2021 में उन्हें पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। उन्हें पथ निर्माण, नगर विकास और आवास विभाग मिले। ये ऐसे विभाग थे